अच्छा, पीटीआई के इजलास में ना जाने पर मौलाना फजलुर रहमान ने भी थोड़ा सा बुरा मनाया है। वो कहते थे कि उन्हें अक्तीस बताया जाता या एतमाद में लिया जाता। आपको लगता है कि क्या पीटीआई का बनता था उन्हें फैसले से आगाह करना, जब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस में मौलाना उनका साथ दे? अच्छा, और ये पहला मौका नहीं है जहां पे इस तरह की इमेच्योर हरकत की है पीटीआई ने। अगर आप पीछे चलते जाएं तो सबसे पहले इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर पहले आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम्म। याद होगी जिसमें सलमान अकरम राजा ने और गौहर ने खड़ा होकर कहा कि ये हमारी तरमीम है। उसके बाद फिर जो है वो आपने मौलाना को छोड़ दिया अकेला। उसके बाद जब आपने कहा कि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम्म। फिर आप देखते हैं कि एक दिन पे पीटीआई बराह रास्त मुज़ाकरात कर रही है। हुकूमत की तरफ उनके सारे अलाइज साथ बैठे हुए हैं और पीटीआई अकेली बैठी हुई है। हम्म। उसके बाद आप देखते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान लेटर लिखते हैं मुलाकात के लिए, और सारे वकील जो हैं पीटीआई के, वो अपने नंबर बनाने के लिए चीफ जस्टिस के पास चले जाते हैं और हम्म। फिर जो है वो अपने किसी और पार्टी को नहीं पूछते हैं। और यही रवायत जो है वो अब दोहराई गई है। इसीलिए ये चूंकि एक बहुत नॉन सीरियस बंच है, और चूंकि मैं जानता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब को भी, और मेरी उनसे काफ़ी मुलाकातें भी हैं, सो ही इज़ नॉट रेडी टू ट्रस्ट देम। और इसी तरह से जो हम्म। दूसरी लीडरशिप है, वो भी पीटीआई से एक फासला रख के चल रही है। इस लीडरशिप के साथ सीधी बात है, इमरान खान ने देखना है ये लीडरशिप अगर उन्होंने रखनी है, रख लें। 300 दिन उनको अंदर हो गए हैं और मुझे नहीं लगता ये लीडरशिप उनको निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है। और जब तक इमरान खान की बहनें ये रियलाइज नहीं करती कि लीडरशिप, ये जो इमरान खान की रिलीज का जो मूवमेंट है, ये उन्होंने चलानी है जिस तरह बुशरा बीबी ने चलाई थी आखिरी। इमरान खान के लिए कोई बड़ी मूवमेंट खड़ी होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, फवाद साहब, आर्मी चीफ ने अपनी तकरीर में एक पैगाम दिया था कि मुल्क की सलामती से बड़ा ना कोई एजेंडा है, ना कोई तहरीक है, ना ही कोई शख्सियत है। ऑब्वियसली इशारा किसी एक जानिब था। इस पर आप क्या कहेंगे? फिर वो ये कहते हैं कि अब हमें इसको हार्ड स्टेट बनाना होगा। इसका हम क्या मतलब लें? हार्ड स्टेट तो फ्रेंकली इज अ टर्म अननोन टू वोकेबलरी। हमें नहीं पता, या स्ट्रॉन्ग स्टेट होती है या सॉफ्ट स्टेट होती है। हार्ड स्टेट की तो कभी इस तरह से हमने फिगर जो है वो कभी मैंने सुनी नहीं है। हम्म। उनका क्या मकसद है या क्या एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर कौम जो है किसी शख्सियत से बड़ी नहीं है, और जो आर्मी चीफ ने बातें की हैं ये बड़ी मुस्बत बातें हैं, हम्म। तो इसका पहला इम्पैक्ट यही होना चाहिए कि आप इमरान खान से मुतलिक, तरीके इंसाफ से मुतलिक पॉलिसी बदलें, और उनको जो इंक्लूजन है पॉलिटिक्स में उनको माने, ताकि पाकिस्तान के अवाम को लगे कि उनकी जो राय है, उनकी जो पसंद है, उसकी रियासत पाकिस्तान में कोई हैसियत और अहमियत है। हम्म। अगर आपने जिस तरह से इलेक्शन के नतायज चेंज हुए, जिस तरीके से इमरान खान के साथ ट्रीटमेंट हो रही है, तरीके इंसाफ के लोगों के साथ ट्रीटमेंट हो रही है, उससे लगता ही है कि पाकिस्तान के अवाम की कोई हैसियत नहीं है और ये लोग मैटर नहीं करते। तो जिस कौम के शहरियों को ये यकीन हो जाए कि उस रियासत में उनकी कोई हैसियत और अहमियत ही नहीं है, मुझे बताइए वहाँ स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्पीच, एंड नाउ दिस इज अ टाइम कि इस स्पीच को जो है वो इफेक्ट दिया जाए, और जो शख्सियात हैं उनको पीछे छोड़ के, ज़ाती मामलात को पीछे छोड़ के पाकिस्तान की यकजहती के लिए आगे बढ़ा जाए।